हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. टू स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट 300 न्यूटन पर मीटर, spring A and 400 Newton per meter, spring B are joined together in series. The combination is compressed by 8.75 centimeter. The ratio of energy stored in A and B is EA divided by EB. Here we have given four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be restoring force in a spring which is given as minus k into x. K is the स्प्रिंग कांस्टेंट एंड एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन. यानी अगर हम किसी स्प्रिंग को उसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं बाय एक्स सेंटीमीटर, तो रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू माइनस के इंटू एक्स के बराबर होती है, जो कि एक्सटर्नल फोर्स के यहाँ पे जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में प्लेस की जाती है. नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम दूसरा की कॉन्सेप्ट यहाँ पे बात करें, एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्प्रिंग इज गिवन एज हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे दो स्प्रिंग दे रखी हैं जो कि एक साथ सीरीज में कनेक्टेड है, और एक का यहाँ पे हमारे पास जो कांस्टेंट गिवन है इट इज 300 न्यूटन पर मीटर, और यहाँ पे जो दूसरा स्प्रिंग है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है 400 न्यूटन पर मीटर के बराबर. तो यहाँ पे अगर हम इस कॉम्बिनेशन को कंप्रेस कर देते हैं, जो टोटल कंप्रेशन है इट इज गिवन एज 8.75 सेंटीमीटर, जिसको हम मीटर में लिख सकते हैं 0.0875 मीटर के बराबर. हमें यहाँ पे EA और EB का जो रेशियो है ये फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब हम इसको यहाँ पे इंडिविजुअली कंप्रेस करते हैं पूरी स्प्रिंग को, उस पर्टिकुलर केस में जो स्प्रिंग हमारे पास फर्स्ट दे रखी है A स्प्रिंग और जो सेकेंड स्प्रिंग दे रखी है B, उसमें टोटल कितना कंप्रेशन यहाँ पे अकर होता है. सो अगर हम टोटल कंप्रेशन की बात करते हैं XA प्लस XB, इट इज गिवन है 0.0875 मीटर के बराबर. दिस विल बी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. और अगर हम यहाँ पे स्प्रिंग A की बात करते हैं, तो स्प्रिंग A के केस में हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू होगी इट विल बी गिवन एज K इंटू XA के बराबर. ये हम एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहे हैं. इस केस में K का जो वैल्यू है ये 300 न्यूटन पर मीटर है, एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड विथ XA. यहाँ पे हम इसको XA से रिप्रेजेंट करेंगे कि A में कितना डिस्प्लेसमेंट अकर हो रहा है. दिस विल बी क्वेश्चन नंबर सेकंड. इसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पे फॉर B स्प्रिंग, स्प्रिंग B के केस में हमारे पास जो टोटल फोर्स की वैल्यू होगी दैट विल बी K इंटू XB. K की वैल्यू इस केस में हमारे पास 400 न्यूटन पर मीटर है, और यहाँ पे हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो XB के बराबर होगा. दिस विल बी क्वेश्चन नंबर थर्ड. नाउ क्योंकि दोनों सीरीज में कनेक्ट हैं, तो सीरीज के केस में जब हम यहाँ पे एक्सटर्नल लोड देते हैं तो वो दोनों स्प्रिंग को इक्वली यहाँ पे कंप्रेस करेगा. कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास FA की वैल्यू होगी दैट विल बी गिवन एज FB. तो यहाँ से हम देख सकते हैं 300 XA विल बी गिवन एज 400 XB. तो यहाँ से हमारे पास जो 3 XA की वैल्यू होगी दैट विल बी 4 XB. दिस विल बी इक्वेशन नंबर 4. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर 4 की, तो वी कैन से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 4 हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी दिस विल बिकम XA की जो वैल्यू है ये हो जाएगी 4/3 XB के बराबर, प्लस इट विल बी एडेड टू द XB एंड दिस होल वैल्यू विल बी 0.0875. यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 7XB इक्वल 0.0875 इंटू 3 के बराबर. XB की जो वैल्यू निकल के आई है that will be given as 0.0375 मीटर के बराबर. और यहाँ पे अगर हम किसी एक में वैल्यू पुट कर दें तो XA की वैल्यू हमें मिलेगी 0.05 मीटर के बराबर. नाउ इन दो वैल्यू की हेल्प से हम यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर्ड है इन बोथ स्प्रिंग को कैलकुलेट कर सकते हैं. सो वी कैन राइट इट विल बी गिवन एज EA डिवाइडेड बाई EB. इट विल बी गिवन एज KA इंटू XA का स्क्वायर डिवाइडेड बाई हाफ KB इंटू XB का स्क्वायर. सिमिलर वैल्यू यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगी. K की वैल्यू 300 है हमारे पास और KB की वैल्यू 400 न्यूटन पर मीटर है. XA की जो वैल्यू होगी इट विल बी 0.05 और जो XB की वैल्यू होगी इट विल बी गिवन है 0.0375 का होल स्क्वायर. अगर हम यहाँ पे दोनों एनर्जी का रेशियो ले लेते हैं EA डिवाइडेड बाई EB, दिस विल बिकम 4/3
यानी अप्रॉक्सीमेट इसकी जो वैल्यू आएगी 1.33 के बराबर आएगी, जिसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4/3 के बराबर। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन ए एंड बी इज EA/EB 4/3. ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।